हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। तो हमने जैसे कि अभी एक सीसेट की सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के कंसेप्ट समझ रहे हैं चीज़ों के। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में जाना, परसेंटेज के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको हमने जाना। तो आज हम नंबर सिस्टम लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम पे कैसा क्वेश्चन आ रखा है, कैसा नहीं आ रखा है, तो देख लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन में क्या बोलता है, उसने बोला कि एक पर्सन के पास ₹1 और ₹2 के कॉइन्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी हैज इज 50, अगर उसके पास टोटल कॉइन 50 हैं और अमाउंट जो है उन कॉइन्स की वो ₹75 है, तो बताइए टोटल ₹1 और ₹2 के कॉइन्स कितने होंगे। मतलब उसको कहने का मतलब ये है कि उसके पास कुछ ₹1 और ₹2 के कॉइन्स हैं जो कि टोटल कॉइन्स 50 हैं, बट जो इन दोनों की वैल्यू बन रही है वो ₹75 बन रही है। ठीक, मान लीजिए आपके पास 10 के 10 नोट हैं और आपकी जो वैल्यू बनी वो ₹100, तो यानी कि टोटल मिला के 50 कॉइन्स हैं और जो वो पैसे बन रहे हैं वो 75 बन रहे हैं। अब इसको पता है जीएस को भी हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के हम उस चीजों को कर लेते हैं। तो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? कुछ नहीं, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, मैं इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा, बट सिंपल एक एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें कैसे लगा सकते हैं। मैंने मान लीजिए मैं कोई सा एक ऑप्शन उठा लेता हूँ। मैंने ये उठा लिया है ऑप्शन, मान लीजिए मैंने डी ऑप्शन उठा लिया है। डी ऑप्शन उठा लेते, उसने बोला कि ₹25 के मतलब रेस्पेक्टिवली, इसमें क्या बता रहा है कि 25 कॉइन है ₹1 के, 25 कॉइन है ₹2 के। यही तो पूछ रहा है ना कि ₹1 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है। मान लिया मैंने कि 25 कॉइन्स ₹1 के हैं और 25 कॉइन ही ₹2 के हैं। अब आप इनसे देख लीजिए वैल्यू कितनी बनेगी। अब आप इनसे देख लीजिए वैल्यू कितनी बनेगी। देखिए अगर ₹25 का एक 25 कॉइन ₹1 के हैं तो ₹25 बनाएंगे वो। अगर 25 कॉइन ₹2 के हैं तो ₹50 बनेंगे। और टोटल वैल्यू कितनी बन रही थी? 75। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 75। तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी? कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये किस्मत अच्छी थी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल गया। अगर आप अदर कोई ऑप्शन उठाएंगे तो वो गलत आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई सा और ऑप्शन उठा लिया था कि ₹1 के अगर 30 कॉइन है, मैंने ये वाला ऑप्शन उठा लिया, मान लीजिए 30 वाला, कि ₹1 के आपको 30 कॉइन देखने को मिल रहे हैं, ₹2 के आपको कॉइन कितने देखने को मिल रहे हैं? 50। तो वैल्यू कितने बनाएंगे? अगर यदि ₹1 के 30 कॉइन है तो ₹30 बनाएंगे, और यदि 15 कॉइन है ₹2 के तो ₹30 बनाएंगे। तो टोटल पैसे कितने बन रहे हैं आपके? ₹60 बन रहे हैं। 30 + 30 60। बट उसने बोला था 75, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है कि नहीं? ये मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। इफ अगर आपको इसमें कुछ ऐसा कोई भी कंसेप्ट लगाना है, कंसेप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक। बट मैं चाहूंगा कि आप वो एलिमिनेशन लगा के करेंगे क्योंकि ज्यादा सही रहेगा। हमारा मकसद है कि कम समय में चीजों को कर लेना कंसेप्ट वाइज, उसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ कि ₹1 के कॉइन, लेट कि ₹1 का कॉइन आपके पास x है, ₹2 के कॉइन y है। उसने मेरे को बोला कि टोटल कॉइन 50 है, तो यानी कि मैं मान लेता हूँ कि x + y आपके टोटल कॉइन 50 है। ठीक, उसने बोला कि उनकी टोटल वैल्यू 75 है, तो मान लेते हैं ₹1 की वैल्यू ₹1 होगी और ₹2 की वैल्यू कितनी होगी? 2y होगी, क्योंकि ठीक। और जो टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है 75 आ रही है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दीजिए। ठीक, इससे इसको माइनस कर दीजिए। एक काम करिए, ठीक, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा? x + 2y माइनस का x माइनस का y इक्वल टू 75 - 20 25। x है, x कैंसिल, 2y में से y माइनस गया तो y बचा 25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो आपके पास निकल के आए वो y निकल 25 आ गए। 25 की वैल्यू y इस वाली इक्वेशन में कोई से भी पुट कर दीजिए, ठीक, इक्वल टू 50। x की वैल्यू भी आपके पास कितनी निकल के आएगी? 25, यानी कि 25 कॉइन, क्योंकि मैंने टोटल मान लिया कि x 25 कॉइन है और ₹1 के x कॉइन्स है, ₹2 के y कॉइन्स है। उनकी जो वैल्यू बनी x + 2y = 75। तो आप ये भी मेथड कर सकते हैं, बट सबसे फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा सही था, एलिमिनेशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है, उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि फॉर अ चैरिटी टोटल टिकट सोल्ड वर 420, यानी कि 420 किसी चैरिटी के लिए टोटल टिकट सोल्ड हुए या बिके। ठीक, टोटल टिकट्स मैंने ऐसे लिख दिया टीटी। ठीक, उसने फिर आगे बोला कि हाफ ऑफ दीज टिकट वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5। ये टोटल टिकट्स थे, इनमें से आधे टिकट, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे बना लेते हैं,
आधे टिकट्स बिके 5 रुपए के प्राइस पे। आधे का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको परसेंटेज में भी पीछे बताया था। 50% को 1/2 लिख सकते हैं ना, हाफ, एग्जैक्टली इसका हाफ, यानी कि जो आधे टिकट्स थे, तो आधे टिकट्स कितने रुपए के होंगे, ठीक, 5 रुपए पे बिके। तो पहले बात तो मैं आधे टिकट निकाल लेता हूं, तो कितने टिकट मेरे को मिले, 210। 210 टिकट आपके 5 रुपए की वैल्यू पे बिके, तो ऑब्वियसली बात है कितने हो गए, 1050 रुपए के बिके वो। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट वो बोलता है क्या, कि 1/3 टिकट आपके 3 रुपए पे बिके। तो 1/3 टिकट निकाल लेते हैं, 420 का 1/3 टिकट निकाल लेते हैं, 1/3 इंटू 420, कुछ नहीं करना है, सिंपल 1/3 टिकट निकालिए, कितने, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, 140 टिकट्स कितने रुपए के प्राइस पे बिके, 3 रुपए के प्राइस पे, ठीक। 300 3 4 जा 12 का 2, कैरी लगा 1, 3 1 जा 3 और 4, 420 रुपए के ये वाले टिकट्स हो गए, ठीक। बाकी वो बोलता है कि जो जितने बचे टिकट्स, कितने, जितने भी हाफ टिकट और 1/3 टिकट्स के बाद जितने भी टिकट बचे वो 2 रुपए के प्राइस पे बिके। तो हम बचे हुए वाले टिकट निकाल लेते हैं कि बचे कितने टिकट्स। अब मान लीजिए जब आपके 1/2 यानी कि 50% बिक गए हैं पहली 5 रुपए पे, और 1/3 टिकट आपके बिक गए हैं 3 रुपए पे, तो टोटल टिकट कितने होते हैं, 1 मानते हैं ना, ठीक। 100% की वैल्यू आपको 1 देखने को मिलती है, तो आप 1 में से माइनस कर लीजिए, तो कितना देखने को मिलेगा, एलसीएम ले लीजिए, ठीक। 3 कितना एलसीएम आएगा, 6 6 माइनस 3 प्लस 2 है कि नहीं, तो आपका कितना निकल का आया, 1/6, यानी कि जो रिमेनिंग टिकट बचे वो आपके 1/6 बचे, ठीक। यानी कि जो आप जो टोटल टिकट है उनको 1 मानते हैं ना, 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है ना। तो 1 में से जितने टिकट्स आपके बिक गए हैं उनको माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग टिकट आपको पास निकल के आएंगे 1/6। तो यानी कि जो 1/6 टिकट, ठीक, 1/6 टिकट यानी कि 420 का 1/6 से देख लेते हैं कितना आएगा, 6 7 जा 42, यानी कि जो आपके 70 टिकट थे वो कितने रुपए पे बिके, 2 रुपए के प्राइस पे, 140 रुपए के। अब उसने लास्ट में पूछा क्या है, टोटल अमाउंट कितने मिला, कुछ नहीं, इन तीनों अमाउंट को आप ऐड ऑन कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, कितना, 1050 को जोड़ दीजिएगा 420 और 140 को आप जोड़ दीजिएगा, तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा, 5 4 9 2 11 का 1, एक हासिल 4 5 6 1610 आपको देखने को मिल जाएगा, क्या आंसर इसका, ठीक। 1610, इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है सेम उसी के हिसाब से करते जाइए, कुछ भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उससे पहले अभी आप देखेंगे नंबर सिस्टम का, जैसे मैंने बोला ये सेकंड वीडियो है, उससे पहले परसेंटेज पे ला चुके हैं, हर एक कंसेप्ट पे हम वीडियो लेकर आएंगे, सीसेट के प्रीवियस ईयर्स ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी अगर आप देख रहे हो तो 27 दिन बचे हैं लगभग, आज 1 तारीख हो गई है और बाकी अभी 28 तारीख में एग्जाम है, ठीक। तो थोड़ा सा अपने आप में हौसला रखिए कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। भले से आपका कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है या जितने भी आपने अदर एग्जाम वगैरह दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आगे भी किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते, या आपका नहीं निकला है किसी अटेम्प्ट में, अदर किसी एग्जाम्स में नहीं निकल रहा है, एक अपना कंसिस्टेंसी बना के रखिए, एक मोटिवेशन अपने अंदर रखिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ ना से कुछ तो होगा ही होगा, अगर कहीं भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ बेहतर तो जरूर होगा, क्योंकि जब आपने किसी प्रिपरेशन में इतने साल दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है जब आपने इन्वेस्टमेंट करिए तो रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, है कि नहीं। बस विश्वास रखना चाहिए अपने आप पे कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा उसका रिटर्न, है कि नहीं। तो काफी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, बट प्रिपरेशन रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बाकी हम आपकी तैयारी में बूस्टअप दे ही रहे हैं, है कि नहीं। चलिए कुछ नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही उन चीजों को फ्रेम कर लीजिए। उसने बोला कि 5 फायर बुलेट एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 एंड 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, मतलब कि 5 बुलेट को फायर करते हैं, जो उनका टाइम डिफरेंस रहता है, कोई 6 सेकंड में करता है, कोई 7 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 9 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद। तो अब आप बताइए कि वो 1 घंटे के अंदर एक साथ कितनी बार बुलेट फायर करेंगे। आपको बताना है कि 1 घंटे के अंदर वो कितनी बार बुलेट फायर करेंगे। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले जो दे रखा है उसको ध्यान में रख लीजिए। आपको दे रखा है 6 7 8 9 और 12 सेकेंड्स, ठीक। और आपसे पूछा है 1 घंटे के अंदर, है कि नहीं, 1 घंटे के अंदर आपसे पूछा है।
अब आप देख लीजिए, पहले तो आपको क्वांटिटी सेम करनी होती है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सेकंड्स में बात कर रहा है, तो आप आवर्स को भी सेकंड में कर लीजिए। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो कुल मिला के आपको 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स देखने को मिलता है। अब आपकी हो गई क्वांटिटी बराबर, ठीक। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, कुछ नहीं। उसने बोला ना, मतलब कितनी बार वो एक साथ वो करेंगे, ठीक, कितनी बार, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है इनका और इससे डिवाइड कर देना है, वो आपका निकल के आ जाएगी कितनी बार वो एक साथ करेंगे। तो कुछ नहीं करना होता इन सारे क्वेश्चंस में, सिंपल जो आपको वैल्यू दे रखी है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर बता देता है कि हाँ इतनी बार वो मिले हैं। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है कि वो वाला कॉमन फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बताएंगे 6 होगा। ये 6 क्या है? ये वो वाली, ये वो नंबर है जिसमें क्या होगा बेसिकली, जो 2 के अंदर भी आएगा 3 के भी अंदर आएगा, और 6 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो, ठीक। चाहे आप मान लीजिए कि आपने अगर 4 ले लिया है तो 2 के टेबल में आ जाएगा बट 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो 6 वो छोटा नंबर है जो कि इन दोनों के टेबल में देखने को आपको मिल जाएगा। वही होता है ना लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको यहाँ पे वही चीज करनी है, ठीक, आपको यहाँ पे वही चीज करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए, देख लेते हैं इसको। तो इसका आप एलसीएम निकालेंगे किसका? ये जो आपको दे रखा 6, 7, 8 और 9 का। चलिए देख लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करेंगे, जिसको नहीं भी आता है सेम मैं उसी मेथड से सामने भी एलसीएम करके दिखा रहा हूँ। क्या ऐसे काटते हैं ना, 2 3 जा 6, 7, 2 4 जा 8, 9, 2 6 जा 12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमको यूपीएससी क्रैक करना है तो हम छोटी से छोटी चीजें भी जानेंगे। 2 2 जा 4, 9, 2 3 जा 6। अब 2 से दोबारा कट जाएगा क्योंकि 2 बचा है, 1 9 3, ठीक। अब आप 3 से काट लीजिए, 3 1 जा 3, 7, क्योंकि आपको पता है ना 9 करना होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब 1 करना होता है, ठीक। एक और बार 3 से आपको करना पड़ेगा, आपका लास्ट तक 1 आना चाहिए। अब आपके पास बचा 7, ठीक, 1 1 1 1 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक, 24, 7 3 जा 21, ठीक। 24 और 21 की भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक। 24 और 21 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 और 21 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपको देखने को मिलेगा? 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक। 4 8 10 का 504, ठीक। ये आपका एलसीएम आ गया 504। 504 इज द एलसीएम ऑफ दिस। ये कॉमन, ये एक सबसे छोटी वो टर्म है जो कि दोनों से डिवाइड होगी। कुछ नहीं करना है, उसने बोला कि मिनिमम कितनी बार वो आपको फायर करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो कुछ नहीं, जो मैंने आपको 3600 बताया था, 3600 सेकंड, उसको 504 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप खुद देखें कि अगर यहाँ पे ये 3500 होता और यहाँ पे 500 होता तो कितनी बार जाता? 7 बार जाता है, यानी कि 7 के अप्रोक्स जाएगा, 7.04 के समथिंग, क्योंकि 500 ऊपर अगर 3500 होता, 5 7 35, ठीक। तो यानी कि आपको जो अप्रोक्स आंसर देखने को मिलेगा 7.2 देखने को मिलेगा। तो पॉइंट थोड़ी देखते हैं हम, उसका जो नियर बाय टर्म है क्या, 7 इज द आंसर, यानी कि वो 1 घंटे में 7 बार आपको देखने को मिल जाएंगे करते हुए। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये है कि एक प्राइज है 700 रुपए का, कोई प्राइज है, ठीक। मतलब बेसिकली a sum of 700 has to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding price, what is the least value? देखिए उसने बोला कि 700 रुपए का टोटल प्राइस है, अगर हर 7 स्टूडेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट होना है और वो हर बार 20 रुपए कम हो रहा है प्राइस, तो आपको ये बताने की सबसे कम जो प्राइस मिलेगा वो किसको मिलेगा। कुछ नहीं करना है, अर्थमेटिक का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। सिंपल मान लेता हूं कि मैं पहले वाले स्टूडेंट को मिल रहा है एक्स प्राइस, ठीक, क्योंकि मुझे नहीं पता है, वही तो सबसे पहली बात निकालूंगा। दूसरे वाले को मिलेगा x माइनस 20, तीसरे वाले को क्या मिलेगा, इसमें से फिर 20 माइनस कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बट मैं इसको ऐसे ना लिखने के बजाय ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x माइनस 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, अगले वाले को 40 माइनस का मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं इसको सिंपल मैंने आपको लिख के बता दिया, तो क्या आएगा, तो अगले वाले को और 20 कम मिलेंगे, x माइनस 40, उससे अगले वाले को कितने कम मिलेंगे, x माइनस 60, यानी कि टोटल 7 बंदों में होना है ना ये। अगले वाले को x माइनस 80, ठीक, अगले वाले को x माइनस 100, उससे अगले वाले को x माइनस 120, ठीक। कितने हो गए, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7,
यानी कि 7 बंदों में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इतना होगा। अब कुछ नहीं, ये एपी तो देखने को मिल रही है, कॉमन डिफरेंस 20 का देखने को मिल रहा है हर बार 20, कुछ नहीं, आपको सम दे रखा है 700, वैल्यू आपको पता है 7, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल, एपी का एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, ठीक, 2a प्लस n-1d, ठीक, कुछ नहीं, 700 आपको वो उसने टर्म दे रखा है, पूरा टोटल सम कितना है 700, कितने परसेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था 7 परसेंट्स में, 7/2। ए की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x, ठीक, इंटू x प्लस n कितना है आपका 7 है क्या नहीं, 7 परसेंट्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होना है, 7 - 1, और d कितना है माइनस का 20, हर बार -20 तो हो रहा है, 20 रुपए कम मिल रहे हैं हर बार, तो कुछ नहीं, आपको यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 7/2 अंदर कर लीजिए 2x प्लस 7 -1 6 2 18, तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 18 खोल रहा था, 120, ठीक, 7 - 1 करेंगे 6 की -20 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 120 देखने को मिलेगा, ठीक, इसको यहां से कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना 100 बच जाएगा, ठीक, अब ये 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 200 इक्वल टू 2x माइनस का 120, ठीक, ये माइनस का 120 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 320 आपको देखने को मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 160, ठीक, 2 से आप 320 को डिवाइड करेंगे तो 160 आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो पहले पर्सन को जो प्राइस मिलेगा वो 160 मिलेगा, सबसे कम प्राइस जो मिलेगा वो लास्ट वाले को मिलेगा, है कि नहीं, तो 160 में से 120 माइनस कर दीजिए, 160 में से 120 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 40, जो लीस्ट प्राइस होगा वो 40 रुपए का होगा, जो लास्ट पर्सन को मिलेगा। कुछ था इसमें, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला बेस्ड, देख रहे हो यूपीएससी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या फॉर्मूला लगना है, ओके, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है और, ठीक, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी 4 फ्रेंड्स हैं, एबीसीडी डिस्ट्रीब्यूट होता है उनमें कुछ अमाउंट, ठीक, मान लेते हैं कि ए को मिलते हैं एक 1 लेस देन बी, यानी कि ए पर्सन को 1 रुपया कम मिलता है बी से, सी पर्सन को 5 ज्यादा मिलते हैं डी से, डी को ज्यादा मिलते हैं बी से, कितने रुपए 3 रुपए, तो बताइए किसको कम अमाउंट आपको देखने को मिला, कुछ नहीं करना है, लेट अस अज्यूम, देख लीजिए, लेट अस अज्यूम क्या कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, ए को लेस देन देखने को मिल रहा है बी से, सी को देखने को मिल रहा है डी से, और डी को बी से, यहाँ पे मुझे बी कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक, इन दो में, ठीक, तो मैं बी ही मान लेता हूं, मैं लेट अस एज्यूम कि बी को 10 रुपए मिल रहे हैं, लेट अस एज्यूम कि बी को 10 रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाइए, ए गेट्स 1 लेस देन बी, मान लीजिए जब ए को बी से 1 रुपया कम मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा 9 रुपए एग्जैक्टली, डी गेट्स, अब मैं थोड़ा सा जिसमें बी कॉमन देखने को मिल रहा था मैं इसी को उठा लेता हूं, डी को मिल रहे हैं 3 रुपए ज्यादा बी से, डी को मिल रहे हैं 3 रुपए ज्यादा बी से, तो बी को 10 मिल रहे हैं तो 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, डी को तो कितना मिलेगा 13 रुपए, ठीक, अब बचा मेरा सी, सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं 5 रुपए ज्यादा डी से, डी को मिल कितने रहे थे 13, 13 में 5 ऐड कर दीजिए 18, उसने पूछा क्या है कि सबसे कम अमाउंट आपको किसको देखने को मिल रही है, किसको कम अमाउंट मिल रहे हैं, अरे यार अब आप देख लो, बी को 10 मिल रहे हैं, ए को 9, डी को 13 और सी को 18, सबसे कम ए को देखने को मिल रहे हैं, तो आंसर इज ए, सिंपल, कुछ नहीं था इन क्वेश्चंस में, लेट अस अज्यूम करना था चीज, है कि नहीं, यूपीएससी इज मोर कंसर्न अबाउट कि आपको कांसेप्ट आना चाहिए, ओके, चलिए ठीक है, इस तरीके की वीडियो और लाएंगे, प्रीवियस ईयर्स को ही कांसेप्ट पे ही जितने भी हैं, अभी परसेंटेज आ गया है, नेक्स्ट आप परसेंटेज और ये आपका नंबर सिस्टम पे था, नेक्स्ट या तो टाइम एंड वर्क पे लेकर आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और बाकी भी सीरीज चला रखे हैं यूपीएससी 2023 से ही रिलेटेड, आप इनको भी देख सकते हैं, सीसेट की परसेंटेज वीडियो है, 1 ईयर करंट अफेयर कर रखे हैं, मतलब जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस कोप 27 वगैरह में अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, और जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं आरबीआई की, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की सीआरआर एसएलआर, वो देख सकते हैं, 1 ईयर का वो मतलब 1 ईयर एनवायरमेंट से रिलेटेड भी करंट अफेयर कर रखे हैं, आईएसएफआर रिपोर्ट जो कि काफी जरूरी होती है आपको पढ़ना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो इसको देख लीजिएगा, 2021 में आई थी, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया समझा रखा है कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब, इन्फ्लेशन समझा रखा है बहुत इजी में कि इन्फ्लेशन आपको गैलोपिंग इन्फ्लेशन ये सब क्या होता है क्या नहीं, ठीक, और आपका 1 ईयर करंट अफेयर कर रखा है, मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड देख सकते हैं, पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर है, जीआई टैग कितने किसको मिले क्या नहीं मिले, तो आप इनको देख सकते हैं,
तो जिससे कि आपकी बूस्टअप मिलेगा आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में। और वैसे भी जिनको नहीं भी देना नेक्स्ट ईयर भी देना तब भी हेल्पफुल है ये चीज़ें, ठीक, बिकॉज कंसेप्ट में जाके करी गई ये चीज़ें, ठीक। तो आप हमको या कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए इन सबसे रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि तरुण IAS के नाम से है, ठीक। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो में सीसेट की नए कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।